अपन देख रहे थे सत्ता स्वरूप ग्रंथ है, कविवर पंडित भागचंद जी विरचित। और कल अपन ने ये बात देखी कि वास्तव में भागचंद जी स्पष्ट ये इशारा करते हैं कि जो जीव अपने ज्ञान में अरहंत देव का निर्णय नहीं करता वो तो सच्चा जैन भी नहीं होता। जो अरहंत देव का निर्णय करता है और अरहंत देव का निर्णय करके बाद में चाहे वो दर्शन करे, पूजन करे, स्वाध्याय, भक्ति, विनय, वैयाव्रत इत्यादि जो भी कार्य करे, वो अरहंत देव का निर्णय पूर्वक करता है तो उसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। वो उस फल को पा लेता है जिस फल के लिए ये सारे कार्य किए जाते। और अगर अरहंत देव के स्वरूप को तो नहीं समझे और अरहंत देव के स्वरूप को ना समझ करके ये सारी क्रियाएं करे तो अपने भावों के अनुसार थोड़ा बहुत कुछ पुण्य बांध लेता है। और अगर सिर्फ कुल पद्धति से लगा रहता है या लौकिक जो पंचायती वगैरह उसकी वजह से लगा रहता है, उसमें उसकी वजह से देवशास्त्र गुरु के प्रति लगा रहता है ना, वहां का कार्य करता है, तो उस जीव को तो पाप बंद ही होता। क्यों? क्योंकि वहां पे सांसारिक अभिलाषाएं मुख्य हो जाती हैं और उन्हीं के लिए, उन सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, उन लौकिक कार्यों को पूरा करने के लिए ही इसकी पूरी प्रवृत्ति होती है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि अरहंत देव का निर्णय करना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है प्रत्येक जैन का। अगर किसी को जैन भी बनना है तो अरहंत देव का निर्णय करना ही होगा। अगर वो जैन कहलाना चाहता है या समझ लो वो जैन पना सार्थक करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अरहंत देव का निर्णय होना ही चाहिए। उसके बिना इसका जैन पना भी नहीं सधेगा और उसके बिना तो क्या कहें, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या यहाँ पर? आवाज आ रही है मेरी बराबर? अभी आ रही है। आज कुछ समस्या हो रही है बार बार इसमें। चलिए मत देख। अरहंत देव का अगर स्वरूप का निर्णय करे तो ही इसके सारी की सारी क्रियाएं सच्ची हैं, और वो स्वरूप का निर्णय अगर नहीं करे तो वो सारी क्रियाएं इसकी झूठी सिद्ध होती। अब अरहंत देव के स्वरूप का निर्णय कैसे किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये 10 बातें हैं। इन 10 बातों के माध्यम से अरहंत देव के स्वरूप का निर्णय करे तब तो इसका निर्णय सच्चा होगा। वो कोरा पुस्तकें पढ़ करके या पुस्तक में लिखा है वैसा ही बोल दे, वे दूसरों से सुन करके वैसा ही बोल दे और सोचे कि हमें तो निर्णय है, तो निर्णय ऐसे नहीं होता। 10 बातें यहाँ बता रहे हैं, इसके आधार से अगर हम भी निर्णय करेंगे तो अरहंत देव का निर्णय सच्चा होगा, तब जाके जिनेंद्र भगवान के सच्चे सेवक कहलाएंगे। उसके बिना तो वो सेवक पना भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कल अपन ने जो बात की थी, कहते हैं जिनको आत्म कल्याण करना है तिनको इन 10 बातनी के द्वारे निर्णय करी, जो साचा देव भासे ताका आस्तिक के ल्याय सेवक होना योग्य है। तो भैया इस रीति से सेवक बनो अरहंत भगवान, इस प्रकार से सेवक बनो, इन 10 बातों का निर्णय करके और फिर सेवक होना योग्य। कहा 10 बात कौन? तो कहिए है सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय, निक्षेप, नया निक्षेप के साथ संस्थापना भी लिखा है ना, अनुयोग छूट गया इसमें, वर्ण भेद, आकार भेद। अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए है? इसमें अनुयोग आया, इसके अंदर अनुयोग नहीं। अब ये 10 क्या क्या चीज है ना, ये विषय मुझे नहीं लगता कहीं और पे पढ़ने को मिला होगा। कहीं और इस तरह का ये 10 बातों से अरहंत भगवान का निर्णय करना, ये कहीं और मतलब मेरे देखने में नहीं आया। हो सकता है बहुत से कुछ ऐसे ग्रंथ हो, चर्चा ग्रंथ हो, अथवा हो सकता है न्याय ग्रंथों में ही हो, बाकी ये बात एकदम से इस रूप में देखने में नहीं आती जैसा यहाँ भागचंद जी दे रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि भागचंद जी ने मन से लिख दिया, बल्कि ये बताना चाह रहा हूँ कि भागचंद जी भी बारीक निगाह वाले विद्वान थे। उन्होंने
ये बातें शास्त्रों के आधार से उनका सार लेकर के ये सब बातें बता। देखो क्या क्या बता रहे हैं, देखते हैं अपन। अब इनका सामान्य स्वरूप कहिए, है ना, ये 37 नंबर पेज है छपी हुई पुस्तक में। जो को कहे अरहंत देव नाही है, वह अपना चित्त विषय ही संदेह उपजावे, तो युक्ति आदि करी और के मुक्ते अरहंत देव का आस्तिक्य कहावने का बल, वह अपने चित्त में अरहंत देव का अस्तित्व स्पष्ट भावना, ताका नाम सत्ता निश्चय है। हो गया ना ये तो। देखो छोटे छोटे दिए आगे के, तो पहले इसको देख लेते हैं अपन। क्या कहा, अब यह तो कोई कह देवे दूसरा कि अरहंत देव नहीं है, या अरहंत देव का स्वरूप ऐसा नहीं है, या अरहंत अरहंत कुछ भी नहीं होते, कर दे ना, यही है सच्चे भगवान। तो देखो हम मानते हैं ना जो है सच्चे, तुम्हारे अरहंत वगैरह कोई सच्चे नहीं है, ये कोई सच्चे भगवान है कह सकते हैं। बहुमत का जमाना है, उसमें क्या है, हम जिसे माने उसे तुम भी मानो, यही है भगवान। तो अरे जब यहाँ साक्षात जैन मत में आकर के भी अरहंत देव को छोड़ करके और जो देवी देवता हैं, कुदेवी देवता, उनकी ही मुख्यता हो जाती है, उन्हीं को इनसे बड़ा कह दिया जाता है, तो फिर अन्य मत वालों की क्या बात करें, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत। कोई ऐसा कह दे कि अरहंत देव नहीं है, या खुद के ही मन में ऐसी शंका आ जावे, ऐसा संदेह उपज आवे, तो युक्ति आदि करी और के मुक्ते अरहंत देव का अस्तित्व कहावने का बल, बलि दिया ना यहाँ पे, श्रद्धा लाने का बल, ठीक है ना। वह अपने चित्त में अरहंत देव का आस्तिक्य स्पष्ट भावना, ताका नाम सत्ता निश्चय है। मतलब कोई दूसरा ऐसा कहता हो तो उसकी बातों में नहीं आना, या खुद के ही मन में संदेह आ गया हो कभी कि इस तरह का भी हो सकता है क्या। कई बार सर्वज्ञता पे संदेह हो जाता है किसी की, अरे कोई ऐसा भी जानने वाला हो सकता है, कोई ऐसा वीतरागी भी हो सकता है, ऐसा लगता तो नहीं है। कोई इतनी गालियां दे, इतने पत्थर बरसाए और इतने उपसर्ग आदि करे, और बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी राग द्वेष नहीं। अरे वो तो मुनिराज की बात है उपसर्ग आदि की, बाकी ये जिनेंद्र भगवान को सब कुछ नजर आता है और उनको बिल्कुल राग द्वेष नहीं होता। इतने मंदिर तोड़े गए, इतनी प्रतिमाओं की चोरी हो गई, इतनी प्रतिमाएं खंडित कर दी गई है म्लेच्छों के द्वारा, और जो आतताई आए बाहर से उनके द्वारा, तो उन आक्रांताओं ने ये सब विध्वंस मचाया ना। अरहंत देव को ये सब नहीं दिख रहा होगा, और इतने जो कत्ल खाने चल रहे हैं, ये सब नजर नहीं आता क्या उनको, ये सब नजर आता। तो ये सब दिखने के बाद कैसे रह जाते होंगे, ये शांत कैसे रह जाते होंगे वहां। तो ये वीतरागता पे कभी संदेह खड़ा हो, कभी सर्वज्ञता पर संदेह खड़ा हो। सर्वज्ञता पे तो बड़े बड़े संदेह खड़े कर रहे हैं क्या। उपदेश देने वाले ऐसा उपदेश देने लग गए कि सर्वज्ञ का अर्थ आगे भविष्य का पूरा ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। भविष्य का भी लिमिटेड जानते हैं, भूतकाल का तो चलो पूरा जान लेते हैं, लेकिन भविष्य का तो लिमिटेड जानते हैं। ऐसे ऐसे हो गए हैं, सत्य बोलने की जिन्होंने शपथ ली है, सत्य का महाव्रत है, वचन गुप्ती है जिनके, और भाषा समिति का जिनके नियम है, वो ऐसा ऐसी ऐसी शिक्षा देना। बोलो, ये सब बातें जब हो, कोई कहे, है ना, और अपने मन में संदेह पैदा हो जाए तो क्या करे। क्या कहा यहाँ पे, युक्ति आदि के द्वारा या औरों के मुंह से अनंत देव का आस्तिक्य कहावने का बल, दूसरों के मुंह से सुन करके या खुद ही युक्ति आदि के द्वारा खुद वो निर्णय कर ले। कुल मिला के बात यह है कि उनकी दृढ़ श्रद्धा रहे, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा, किसी के कहने में आकर के डिगे नहीं। कोई कहे कि ये देव नहीं है तो इसके मन में आस्तिक्य छूटे नहीं जरा भी उनके। आस्तिक्य समझते हो ना, आस्तिक्य माने श्रद्धा, अनंत देव की सच्ची श्रद्धा, वो डिगे नहीं बिल्कुल। कोई कुछ भी कहे कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे भगवान में तो कोई दम नहीं है, ऐसे भी कोई भगवान होते हैं क्या, कुछ करते धरते ही नहीं, ऐसे कैसे भगवान है, कुछ दुनिया को बनाने वाले ही नहीं, ऐसे कैसे भगवान। भगवान पास कराते हैं कि नहीं परीक्षा, अच्छे नंबर भी नहीं दिलाते तुम्हारे भगवान को। मैंने तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाया था क्या,
और फिर भी कोई अच्छे नंबर नहीं आए, ऐसे कैसे भगवान? भगवान का स्वरूप ही है ही नहीं ना। लेकिन या और भी कुछ ऊट पटांग बातें कह करके कोई चित्त से उनकी श्रद्धा को डिगाना चाहे, तो ये युक्ति आदि के द्वारा, खास चीज ये युक्ति है यहाँ पर, माने उनकी सत्ता का निश्चय करना, यही तो नाम है सत्ता निश्चय। सबसे पहले सत्ता ही तो है ना, उनकी सत्ता को स्वीकार करना। और सत्ता को स्वीकार माने बस है ऐसा नहीं, वो कैसे है ये भी आएगा। सत्ता में वो स्वरूप भी शामिल है, हालांकि स्वरूप अगला बिंदु है, लेकिन सत्ता के साथ वो शामिल है। क्योंकि कैसी सत्ता, नहीं तो बताओ, कोई दर्शनोपयोग का विषय थोड़ी ना ये है, वो तो ज्ञान का ही विषय है। आए समझ में? है तो कैसा है, कैसे है अनंत देव, कैसा है देव का स्वरूप, वो शामिल रहेगा। तो उनका अस्तित्व स्पष्ट भावना, उनके अस्तित्व की स्पष्ट भावना भाना, उनके सत्ता का स्मरण करना, उनके सत्ता को, उनकी सत्ता को स्वीकार करना, इसका नाम सत्ता निश्चय। ठीक है ना? अनंत के अस्तित्व की स्पष्ट भावना हो जाना, उसका नाम सत्ता निश्चय। उनकी सत्ता पर दृढ़ विश्वास। बहुत से लोगों को तो ये अभी लगता ही नहीं है, अरे ये भी कोई होंगे क्या, महावीर स्वामी भी कोई थे कि नहीं थे। चलो ये तो इतिहासकारों ने बता दिया, हाँ महावीर स्वामी तो थे। उनके पहले भी कुछ पार्श्वनाथ जी तक के भी प्रमाण मिल जाते हैं। उनके पहले वाले तो अरे कोई ऐसे होते थे क्या? इसमें और भी विचार कर सकते हो। कैसे 500 धनुष, 500 धनुष किसको बोलते हैं? हमसे 500 गुना यूं समझ लो, अपन लगभग एक धनुष के है ना, एक धनुष से भी छोटे हैं। बल्कि अपन एक धनुष कितना का होता है? 4 हाथ का। और हमारा शरीर कितना है? 3.5 हाथ का। है समझ? खुद का शरीर 3.5 हाथ का अपने से 500 गुना, 500 गुना मतलब समझ गए कितना बड़े हो गए? ऐसे समझ में नहीं आएगा। 500 गुना का क्या मतलब? 6 फुट का अगर एक सामान्य मनुष्य का आकार मानो, अच्छे लंबे पूरे मनुष्य का 6 फुट का, तो उससे 500 गुना माने 3000 फुट, माने लगभग 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा। समझ में आ रही है बात? 500 धनुष का अर्थ इतना होता है। और 1 किलोमीटर ऊंचे इतने भी कोई होते होंगे? कैसे रहते होंगे इतने ऊंचे ऊंचे? तो मकान ही नहीं होता है। अरे तो जिसको कुतर्क करना है, जिसको समझ में नहीं आएगी, वो तो इसी तरह की बातें करेगा कि फिर मकान भी कैसे होते होंगे, और भारत तो इतना ही है, फिर इतने लोग कैसे रहते होंगे हैं? और करोड़ों करोड़ों बाराती उनके शादी ब्याह में आते थे, तो वो कैसे रहते होंगे? समझ में आई बात? तो ऐसे ऐसे तर्क कर सकता है कोई, सत्ता पे आ सकता है सवाल। ये भी कोई हुए होंगे, ठीक है, वो तो अपन बोल रहे हैं, अपन जैन हैं तो जैन धर्म में जो जो लिखा है वही अपने को बोलना, वही मानना। लेकिन कोई ऐसा हो भी सकता है क्या? आ जाए किसी के दिमाग में सर्वज्ञता पे संदेह पैदा हो जाए, वीतरागता पर संदेह पैदा हो जाए, जो तीर्थंकर आदि हमारे महापुरुष हुआ उनकी सत्ता पे ही संदेह पैदा हो जाए। समझ में आ रहा? तो उनके अस्तित्व की स्पष्ट भावना ता का नाम सत्ता निश्चय है। सत्ता माने उनकी सत्ता, अस्तित्व। तो उनके अस्तित्व को भली प्रकार से स्वीकार करना। कैसे स्वीकार करना है? कि जैसे अपन हैं ऐसे वो भी थे, हैं, अभी भी हैं वो, मतलब यहाँ पर थे वो भी। समझ में आई बात? अभी तो सिद्धालय में है। तो ये सत्ता निश्चय, सत्ता का निर्णय है। बहुरी अरहंत देव का बाह्य अभ्यंतर रूप स्वरूप जैसा है, तैसा ही साचा निश्चय होना, ताका नाम स्वरूप निर्णय है। अब सत्ता के बाद स्वरूप की बात, पहले तो है, अब है तो कैसे है? उनके बाहरी और अभ्यंतर जितने भी गुण बताए, जितने भी लक्षण बताए, उन लक्षणों से समझना, उन लक्षणों से उनको स्वीकार करना, ये स्वरूप निश्चय। कठिन तो नहीं है, सरल है बिल्कुल बात। सत्ता निश्चय माने है पने की उनकी स्वीकृति। स्वरूप निश्चय माने, स्वरूप निर्णय माने वो कैसे हैं। तो बाहरी लक्षण भी उनके देखे जाएंगे, अंतरंग लक्षण भी देखे जाएंगे। ये सब देख करके और फिर वो स्वीकार किया जाएगा कि हाँ ये इस तरह। अनंत का बाह्य अभ्यंतर स्वरूप जैसा है वैसा ही सच्चा निश्चय होना, वैसा ही सच्चा निश्चय, उसका नाम स्वरूप निश्चय।
उनकी जो सर्वज्ञता, वीतरागता, ये जो गुण अपन ने देखे हैं, इन गुणों से उनकी स्वीकृति होना, उसका नाम स्वरूप। क्या लिखा? बाह्य और अभ्यंतर स्वरूप। इसमें ऊपर आस्तिकता का जगह अस्तित्व की श्रद्धा लाने का बल आया है, बराबर है ये यहाँ पर जो दिया है इसमें, एक सेकेंड, अनंत देव का अस्तित्व, अस्तित्व ही है साहब, अस्तित्व ही तो है, उनके अस्तित्व की स्पष्ट भावना हो जाना। उसके ऊपर अरहंत मतलब पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति। हाँ, अस्तित्व की अरहंत देव श्रद्धा का लाने का बल, वह अपने चित्त विषय संदेह उपजावे तो युक्ति आदि करी और के मुक्त अरहंत देव का आस्तिक्य कहावने का बल। यहाँ पे अंतर है, आस्तिक्य कहावने का बल और यहाँ पे अरहंत देव के अस्तित्व की श्रद्धा लाने का बल। तो आस्तिक्य यहाँ पे इस अस्तित्व के रूप, उस रूपकता में ही है ना, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का आस्तिक्य माने उनके अस्तित्व की श्रद्धा, वैसा आस्तिक्य बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आस्तिक्य कहावने का बल यानी आस्तिक्य उनके अस्तित्व की श्रद्धा अपनी, अस्तित्व तो उनका और आस्तिक्य हमारा। समझ में आ रहा है अंतर? आस्तिक्य तो खुद के लिए है कि मुझे उनके प्रति आस्तिक्य है, माने मैं उनके अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, उनके अस्तित्व की श्रद्धा, वो आस्तिक्य कहलाती है अपनी। आस्तिक बोलते हैं कि नहीं? आस्तिक उसे कहा जाता है जो सत्ता माने, और नास्तिक उसको कहते हैं जो सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। तो आस्तिक्य, ये अस्तित्व की श्रद्धा, ठीक है, ये आस्तिक्य माने अस्तित्व की श्रद्धा कर दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुवाद में इन्होंने, यहाँ पे था आस्तिक्य कहावने का बल और यहाँ इन्होंने कर दिया अस्तित्व की श्रद्धा लाने, श्रद्धा शब्द जोड़ दिया। तो आस्तिक्य बोलो या अस्तित्व की श्रद्धा बोलो, एक ही चीज। अगर वो आस्तिक्य के स्थान पर अस्तित्व लिख देते मात्र, श्रद्धा नहीं लिखते, तो वो दिक्कत खड़ी। आस्तिक्य माने अस्तित्व की श्रद्धा, वो अनुवाद सही करा है ना। आस्तिक्य माने अस्तित्व की श्रद्धा, तो उनके अस्तित्व की श्रद्धा लाने का बल अपने चित्त में प्राप्त होना। ठीक है, तो देखिए क्या देख रहे थे अपन, दूसरा बिंदु, अरहंत का बाह्य अभ्यंतर स्वरूप जैसा है वैसा ही सच्चा निश्चय होना, उसका नाम स्वरूप निश्चय। कैसा है बाहरी रूप उनका अरहंत का? हाँ, वो जो 46 गुण अपन देखते हैं, 18 दोषों से रहित पना देखते हैं, ये अरहंत देव का बाहरी रूप है ना, बाहरी रूप। तो अंतरंग रूप क्या है? अनंत चतुष्टय है ना, वीतरागता, सर्वज्ञता, ये उनका अंतरंग स्वरूप। और जो शरीर संबंधी बातें आती हैं उनको भी बाहरी कह देते हैं, ठीक है, वो साथ में इसलिए कह देते हैं, उनसे भी पहचान होती है इस वजह से। हाँ ठीक है, 42 समझ लो, अनंत चतुष्टय को छोड़ दो, अनंत चतुष्टय अंतरंग है और 42 वो बाहर के हैं, ऐसा समझ, उनको मिला करके 46 कह दिया। चलिए, तो ये स्वरूप निर्णय हो गया है ना, इसमें कठिनाई नहीं है कुछ भी। आगे देखिए, बहुरी ऐसा सर्वज्ञ देव सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, नास्तिक, मीमांसक, चारवाक के बाद जैन भी जोड़ा जा, हाँ, चारवाक और जैन, इन मत विषय, ये कुछ छूट गया मेरे ख्याल से, यहाँ एक आध शब्द छूट गया। चारवाक जैन इन मतनी विषय व अबार का काल में भय श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर, ढूंढिया, संवेगी आदि विषय व और अनेक मत तीन विषय व और अनेक मत तिन में कौन में पाइये है, ऐसा साचा निर्णय होना, ताका नाम स्थापन निश्चय। क्या कहा स्थापना निश्चय का? ठीक है, स्थापन के स्थान पे यहाँ पे स्थान दे दे।
आगे ना, ये तो अन्य अनेक मत हैं, उनमें ऐसा अरहंत देव कहाँ पाए जाते हैं, किस मत में पाए जाते हैं? तो स्थापन निश्चय या स्थान निश्चय एक ही बात है। यह स्थान निर्णय दिया इन्होंने, है ना, ऊपर तो स्थान ही नाम दिया था, कोई दिक्कत नहीं, स्थान ही रहने दो उसको। क्या कह रहे हैं, ये भी देखो इस तरह से भी होती है पद्धति, ये जो सर्वज्ञ और वीतराग देव हमको मिले हैं, हम जिन सच्चे देव को पूजते हैं, ये किन में पाए जाते हैं? क्या इस तरह के बौद्धों में भी होते हैं? क्योंकि अपने बहुत से भोले जीव ऐसे हैं, बहुत सारे साधर्मी इस तरह के, अरे उनमें भी है, उनमें भी एक ही बात मिलती है, उनमें भी वीतरागता और सर्वज्ञता की बात है, उनके भी देव वीतरागी सर्वज्ञ। वो कुछ छंद ऐसे पढ़ करके या कुछ बातें पढ़ करके उनको ऐसा लगता है कि अन्य मत में भी वीतरागी और सर्वज्ञ हो सकते हैं। कोरे अरहंत भगवान ही वीतरागी हो सर्वज्ञ हो ऐसा नहीं, दूसरे भी होते हैं वीतरागी सर्वज्ञ। अरे हो ही नहीं सकते। ये तो निर्णय आखिर में निकलेगा, पहले वो विचार करेगा कि क्या ऐसे ये बौद्धों में है, सांख्य में है, नैयायिक है, वैशेषिक, चार्वाक, किन में पाए जाते, या जैसे अभी के काल में ये जैनों में ही हो गए। देखो स्पष्ट नाम देते हैं भागचंद जी को, श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर, है ना, श्वेतांबर सफेद कपड़े वाले, रक्तांबर लाल कपड़े वाले, पीतांबर पीले कपड़े वाले। ये सब पहले हुए होंगे, पीतांबर और ढूंढिया, संवेगी। ढूंढिया तो अपन जानते, ढूंढक मत की बात तो तोडरमल जी ने भी की। संवेगी आदि इन विषय, और अभी अपने को पता नहीं संवेगी किसको कहते। वैसे तो संवेग शब्द तो अच्छा है, तो किन्हीं ने अपना नाम रखा होगा संवेगी, और वो नाम उनका चल पड़ा होगा। विरक्त रहते हो ये बात नहीं, वो तो नाम ले लिया उन्होंने खुद का, बस। श्वेतांबरों में ही आदि विषय और अनेक मत, तीन विषय व और अनेक मतनी में कौन में पाइए है, ये भी तो निर्णय करना पड़ेगा ना। अरे सब जगह सबका मालिक एक, क्या जो यहाँ पे है वही सब जगह है, सब जगह एक ही भगवान है। ऐसे ऐसे बातें करते हैं और लोग बाग ऐसे बातों में आ जाते हैं। बहुत से वो रहते हैं ना, जैसे जिनको ये दिखावा करना होता है कि हम तो सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं। क्यों भैया सबको क्यों मानते? अरे सब जगह एक ही बात, सब जगह एक ही भगवान। ऐसे अपने जैनों में मिल जाएंगे, अपनी साधर्म में अपने रिश्तेदार इस तरह के मिल जाएंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, सब जगह वही है, भगवान तो एक ही है, किसी भी नाम से पुकार लो। बात तो सही है, किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन भगवान के गुण कौन से हैं? और वो कहाँ मिल जाएंगे? ये देखो हम तो भेद नहीं करते, हम तो सब जगह जाते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। ऐसे सबको नमस्कार नहीं होगा, जो सबको नमस्कार करने में लगेगा वो एक को भी नहीं साध, उसको वास्तव में भगवान का स्वरूप ही पता नहीं। भगवान का स्वरूप अगर पता हो तो उसको स्थान निर्णय भी होगा कि सच्चे देव तो यहाँ ही मिलेंगे, यहाँ के अतिरिक्त कहीं पर भी सच्चे देव मिल नहीं सकते। ये स्थान निर्णय में शामिल है। ये संवेगी के बाद थोड़ा परिवर्तन है, संवेगी आदि जैना भाषो अन्य भी जितने मत ऐसा है। हाँ है ना, तो इसमें अन्य भी जितने मत हैं, अपने जैन मत की बात तो आ ही गई, और संवेगी आदि जो भी हैं, जैनाभास और अन्य भी जितने मत हैं। इन्होंने जैनाभास शब्द शायद नहीं दिया, संवेगी आदि ने विषय व और अनेक मत, जैनाभास शब्द नहीं दिया इन्होंने, हो सकता है वो दूसरी प्रति में हो, कहीं और की प्रति में। बाकी लेकिन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैनाभास ही तो है ये, वो लिखते भागचंद जी साहब लिखते, हो सकता है इस प्रतिलिपि में छूट गया, क्योंकि पहले भी अपन ने कई वाक्य देखे, उन्होंने खुल के लिखा है कि ये जैनाभास। तो क्या कहा, और अनेक मत भी तिन में कौन के पाइये है, ऐसा साचा निर्णय होना ताका नाम स्थापन निश्चय है। ये सच्चा निर्णय जरूरी है, क्योंकि अगर ये भी इसको निर्णय नहीं हो, स्थान का निर्णय नहीं हो, तो जगह जगह अपना सिर फुड़ाता रहेगा, जगह जगह सिर झुकाता रहेगा, सड़े नारियल की तरह वहां पे फोड़ता रहेगा। बाबूजी कहते थे ना, ये मनुष्य का मस्तक है, तुम्हारे कंधों पर सड़ा नारियल नहीं रखा है, जो कहीं भी जाते और झुका देते, फोड़ देते। तो स्थान निर्णय करना भी जरूरी है, ऐसा सांचा निर्णय होना। कैसे क्या होगा निर्णय ये कि सच्चे देव तो जैन मत में ही मिलेंगे,
जैन दर्शन के देव ही सच्चे देव हैं, अन्य में तो देवपना हो ही नहीं सकता, किसी भी रूपकता में नहीं हो सकता। कह रहे नहीं, उनके यहाँ पे भी देखो अतिशय तो बहुत है, अथवा उनके यहाँ भी उपदेश तो बहुत अच्छा देते हैं, उनके यहाँ भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा जिसके चित्त में जरा सा भी विचार है, समझ लेना उसको स्थान निर्णय नहीं। ये सब वो सम्यक दर्शन के अलग अलग पहलू हैं। ये भागचंद जी जो 10 बातें दिखा रहे हैं, ये सब उसी के अलग अलग पहलू हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, एक ही चीज को अपन तरह तरह से देखते हैं। शक्कर के दाने को अपन स्पर्श की तरफ से भी देखते हैं कि कैसा होता है, कि चिकना होता है, कि रूखा होता है, कठोर होता है, कि नरम होता है, कैसा होता है। वो सुगंध की तरफ, मतलब गंध की तरफ से देखें तो सुगंधित होता है कि दुर्गंधित होता है। रंग की तरफ से देखें तो सफेद होता है कि भूरा होता है, कि कैसा होता है। ये सारी चीजें हैं ना। ऐसे ही सत्ता की तरफ से भी निर्णय पक्का होगा सच्चे देव का, स्वरूप की तरफ से भी निर्णय पक्का होगा, और स्थान की तरफ से भी उसके दिमाग में निर्णय पक्का होगा। इस मत में ही, इस दर्शन में ही का संभव, सच्चे देव का स्वरूप और सच्चे देव की सत्ता यहाँ ही संभव है। अन्य स्थान पर तो सच्चे देव मिलने वाले नहीं। कहीं और उनकी सत्ता को खोजना, कहीं और उनके स्वरूप को खोजना, ये बिल्कुल व्यर्थ है। और किसी जीव के अगर ऐसा दिमाग में बैठा हो कि शायद यहाँ भी हमको मिल जाएंगे, यहाँ भी हमारे सच्चे देव की पूर्ति हो जाएगी, तो भ्रम में है। देखो अगला देखते हैं। बहुरी ऐसे जिन देव को से मेरे कहा फल निपजेगा, ऐसा निश्चय होना फल निश्चय है, फल निर्णय है। ऐसे जिनेंद्र देव का सेवन करने पर मुझे क्या फल मिलेगा। ऐसे जो सच्चे जिनेंद्र देव हैं, जिनका स्वरूप ऐसा है, और जो इस जैन मत में ही होते हैं, ऐसे सच्चे जिनेंद्र देव का सेवन करने पर मुझे क्या फल मिलेगा, इसका निर्णय करना, ये फल निर्णय। क्या फल मिलेगा। ऐसे सच्चे देव का सेवन करने से मुझे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी, मेरे सारे दुखों का नाश होगा, मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे होगी, ये बात पहले आ चुकी पिछले प्रकरण में, है ना। ये पूर्वार्ध का जो आखिरी प्रकरण था उसमें ये बात आई थी कि अनंत देव सच्चे मतलब सुख के दाता और दुख के हरता कैसे हैं। ये सब बातों का निर्णय करे दिमाग में, तो इसको फल का निर्णय। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, पेज नंबर 7, मोक्षमा प्रकाशक, वहां जो प्रकरण है वो प्रकरण ख्याल में रखना। वो अगर श्रद्धा बराबर है तो समझना इसको फल का निर्णय हो गया। वो फल का निर्णय का ही प्रकरण है वो, कि इनसे मुझे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, सांसारिक फल कैसे मिलता है और पारलौकिक फल कैसे मिलता है, ये सारी बात उसके अंदर आ जाती है। देखिए अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है। ऐसे सत्य देव है ना, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे जिन देव, यहाँ तो जिन देव ही था, इन्होंने सत्य देव, कोई बात नहीं। ऐसे सच्चे जिन देव, है ना, ऐसा कर सकते हैं, या देख लो कोई दिक्कत नहीं उसको। सत्य देव, अब वो नाम कभी पढ़ने में नहीं आता ना, सत्य देव कौन आ गए हैं। जिनेंद्र देव, अरहंत देव तो सुना है, सत्य देव कौन से हो गए। ऐसे जिन देव का सेवन करने पर मेरे क्या फल मिलेगा, ऐसा निर्णय होना, ऐसा निश्चय होना फल निश्चय है। देखो वह ऐसे जिन देव को कैसी जाति का ज्ञान करी जानिए, ऐसा ठीक करना सो प्रमाण निश्चय है। लो क्या कहा, ऐसे जिनेंद्र देव का निश्चय किस जाति के ज्ञान में होगा, माने किस प्रकार का ज्ञान होगा जिससे हम इसका निर्णय करेंगे। हमको तो पता है वो अनुमान से होगा। अरे अनुमान से नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि किस तरह से मैं अपना ज्ञान चलाऊं कि जिससे उनके स्वरूप का निर्णय हो। माने ज्ञान कैसा रहेगा वहां पर, अरहंत देव का निर्णय करने के लिए कैसा ज्ञान चाहिए, किस प्रकार की विशुद्धि ज्ञान में चाहिए, भाव कैसे चाहिए, और किस तरह से वो ज्ञान का प्रयोग किया जाएगा, कैसे विकल्प आएंगे, वो सारी की सारी बात वो आएगी ज्ञान में। प्रमाण निश्चय आया समझ। देखो प्रमाण निर्णय नाम का ग्रंथ भी है ना, विद्यानंद स्वामी ने लिखा, और प्रमाण निर्णय की टीका किसने लिखी, भागचंद जी ने लिखी। वो छपी नहीं आज, वो भी उपलब्ध हुई अपने,
प्रमाण निर्णय की टीका भी उपलब्ध है, हस्तलिखित ही उपलब्ध है, आज तक छपी नहीं है वो, खैर वो अलग बात है। तो ये प्रमाण निश्चय किसको, तो मतलब कि क्या है प्रमाण निश्चय कि ऐसे देव का निश्चय किस जाति के ज्ञान से हो, माने कौन सा ज्ञान है कि जिससे हम इन अरहंत के स्वरूप को समझ पाएंगे, इनका निर्णय कर पाएंगे, उसका नाम प्रमाण निर्णय, और वो जी उस प्रमाण का भी निर्णय करता है। तो सीधा सा है, हमें मिठाई बनानी है, लेकिन मिठाई बनाने के लिए बर्तन कौन सा काम में आएगा, होता है ना वो अलग अलग के लिए कुछ अलग अलग काम में लिया जाता है। जलेबी बनानी है तो वो अलग ढंग का रहेगा उसका, है क्या रहती है वो, हाँ जो भी वो कढ़ाई जो पतली वो चपटी कढ़ाई होती है, हैं? और पकौड़ी बनानी है या पूड़ी बनानी है तो वो कढ़ाई अलग ढंग की होगी, काम दोनों में तेल का हो रहा है, लेकिन साधन अलग अलग हुआ ना। तो ये ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, जिस कढ़ाई में आप कचौरी जले वो बनाते हो, क्या बोलते हैं पूड़ी पकौड़ी बनाते हो, उस कढ़ाई में जलेबी नहीं बनेगी, जलेबी के लिए अलग से आएगी, घेवर के लिए अलग आएगी, फीनी के लिए अलग आएगी, ये सब ज्ञान जरूरी है कि नहीं। तो ऐसे ही सच्चे देव का निर्णय कैसे ज्ञान से होगा, उस ज्ञान रूप साधन का भी निर्णय होगा, उसका नाम प्रमाण निश्चय, प्रमाण निर्णय। देखिए आगे, बहुरी भगवान के मुख्य पने 1008 नाम है, सो कैसी कैसी नई विवक्षा करी कहे हैं, ऐसा साचा ज्ञान का होना सो नए निश्चय। लो, प्रमाण निश्चय, उसके बाद नए निश्चय, याद करने में कठिनाई नहीं होगी, जोड़े बना के भी याद किए जा सकते। एक तो प्रमाण का भी निर्णय होगा साहब, एक नए का भी निर्णय होगा। देखो जोड़े से याद करो ना तो 10 बातें आसानी से याद हो जाए। सबसे पहला सत्ता, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के नाम, पहला सत्ता दूसरा स्वरूप, तीसरा स्थान, स्थान पे मिलेगा फल, आया समझ में, स्थान और फल। इसके बाद प्रमाण और ये नए, ये नए में कैसी बात आई कि अरहंत भगवान के तो 1008 नाम होते हैं, जिनेंद्र देव के 1008 नाम, तो कौन कौन से नए से किस अपेक्षा से ये इनको कहा गया है। निर्दय कहा भगवान को, तो निर्दय क्यों कहा, निर्मम क्यों कहा, उसका क्या अर्थ है, बुद्ध क्यों कहा, शंकर क्यों कहा, ब्रह्मा क्यों कहा, ये देना बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन। ये तो एक उदाहरण है 1008 नाम का, तो और भी समझ लेना भगवान में कैसी कैसी अपेक्षा से कैसे कैसे कथन किए जाते हैं भगवान के स्वरूप को समझने के लिए। तो अरे सीधा सा है, पिछले वाले में था कि उस प्रमाण का जानना वो प्रमाण निश्चय, प्रमाण निर्णय, और अब उस नए का जानना वो नए निश्चय। समझ में आ रही है बात। तो प्रमाण निर्णय और नए निर्णय ऐसे। अगला देखो, ऐसा साचा ज्ञान का होना सो नए निश्चय। बहुरी भावनी की अपेक्षा किए भावना, भाव की अपेक्षा की ये वजह, अच्छा, भावना की अपेक्षा की एवज, एवज माने उसको उसकी तरफ से देखें तो एवज उनकी प्रतिमा जी का दर्शन आदि क्यों करे है, लो ऐसा ठीक करना सो स्थापना निश्चय है। वो पहले स्थान था, अब स्थापना निश्चय है कि उनकी प्रतिमा का दर्शन अपन कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, भाव निपेक्षा की एवज है ना, भावना की अपेक्षा उनकी जगह पे उनकी प्रतिमा का दर्शन करके हम ये क्यों सोचते हैं कि अरहंत देव के दर्शन, एवज लिखा ना ये, उनके एवज में, अरहंत देव के एवज में उनकी प्रतिमा के दर्शन कर। महावीर स्वामी है क्या ये जिनके अपन दर्शन करते हैं, महावीर भगवान है, महावीर भगवान तो वहां विराज रहे हैं सिद्धालय, चलो वो तो सब सिद्ध हो गए। सीमंदर भगवान की प्रतिमाएं बनाते हैं, विराजमान करते हैं, तो सीमंदर भगवान तो वहां विदेह में मौजूद है, यहाँ उनकी प्रतिमा बना करके हम कैसे पूज रहे हैं, क्या कारण है। तो भावना की अपेक्षा, भाव निक्षेप की, भावना की अपेक्षा उनकी एवज प्रतिमा जी के दर्शन आदि क्यों करते हैं, ऐसा ठीक करना, ऐसा निर्णय करना है? उनकी जगह पे उनकी प्रतिमा के दर्शन, और उससे फल कैसे मिल जाता, ये गजब की बात।
भाई साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने जावे, उनके समोसरण में जावे, तब तो चलो हाँ ठीक है, फल मिलना चाहिए। अब उनसे ज्यादा फलदायी उनकी प्रतिमा जी को बता दिया। भगवान से ज्यादा प्रभावना उनकी प्रतिमा से हो जाती है, ऐसा कैसे? देखो महावीर स्वामी कितने समय तक रहे? 72 वर्ष की तो कुल आयु थी। अरहंत बने तब से कितना समय रहे? 30 वर्ष, है ना। चलो मुनि दशा से गिन लो तो 42 वर्ष, और हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं आज भी मौजूद है ना। साक्षात महावीर भगवान को देख करके तो उतने जीव नहीं सुधरे होंगे जितने उनकी प्रतिमा को हजारों वर्षों में देख करके सुधरे। समझ में आ रही है बात? कोई भी प्रतिमा हो तो प्रतिमा जी का क्या प्रयोजन है? जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में प्रतिमाओं का खूब, प्रतिमा का वर्णन खूब था, उनके दर्शन पूजन की भी बात सारी थी वहां पर। तो उनकी प्रतिमा के दर्शन आदि क्यों किए जाते हैं, क्यों उनकी वंदना की जाती है, क्यों उनकी पूजा की जाती है, किसकी? वो प्रतिमा की। ऐसा सब निर्णय करना, किस प्रयोजन से वो किए जाते हैं, ये निर्णय करना, उसका नाम इन्होंने क्या दिया? संस्थापना निश्चय। हाँ, ये निक्षेप संस्थापना कहा और इन्होंने उसको स्थापना कहा मात्र। स्थापना निश्चय है। चलिए, तो ऐसे ये स्थापना को भी समझना चाहिए। इसके आगे बहुरी प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, इनमें स्वरूप कहा गया है ऐसा निश्चय होना सो अनुयोग निश्चय है। हाँ, वो तो रह गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 तो बोले ही थे उन्होंने, 10 गिनाए थे ना। नहीं, अलग अलग नहीं लिए थे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, इनमें स्वरूप कहा गया है, माने इनमें क्या बात आई है, और वो जो बात आई है उसका क्या अर्थ है। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये निकला कि इनकी कथन पद्धति को समझना, इनके प्रयोजन को समझना, कुल मिला के मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अधिकार जो कहता है उस बात को समझना, ये है अनुयोग निश्चय। समझ में आ रही है? और क्या आएगा अनुयोग निर्णय? नहीं नहीं नहीं, वो असल में स्वरूप कहा कया है, मतलब क्या कहा है। पुरानी भाषा में वो क्या के स्थान पर कहा लिखते थे, है ना। इन्होंने क्या किया? कहाँ कहाँ कहा है, ऐसा नहीं है ये। अनुयोग, द्रव्यानुयोग, नहीं, ये वाक्य गलत लिखा है। यहाँ लिखा है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का स्वरूप कहाँ कहाँ कहा है, ये नहीं है बात। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, इनमें स्वरूप क्या कहा है, तो ये वाक्य यूं बनेगा। ये जो द्रव्यानुयोग का लिखा ना, का के स्थान पे तो कर लो मैं, इनमें स्वरूप, और कहाँ कहाँ काट के कर लो क्या। इनमें स्वरूप क्या कहा है, किसका स्वरूप क्या, कि जो भी इनका विषय है। अगर देव के बारे में बात करो, देव का स्वरूप कैसा कैसा क्या बताया चारों अनुयोगों में। 7 तत्व की बात करो तो 7 तत्व का स्वरूप कैसा कैसा क्या बताया, है ना, वो देख लो। ऐसा निश्चय होना सो अनुयोग निश्चय है। ठीक है। बहुरी मूल भाव निक्षेप प्रतिमा जी का आकार छोटा बड़ा क्यों होए है, ऐसा निश्चय करना। क्या लिखा है यहाँ? सो आकार, आकार ना, सो आकार निश्चय है। ये तो सीधी सी बात है कि मूल भावों से, भावों के बाद यही तो लिखा। एक मिनट, फिर से पढ़ता हूं। मूल भाव निक्षेप, हाँ, मूल भावों से नहीं, मूल भाव निक्षेप। भाव निक्षेप से मतलब वास्तव में उनका जो आकार था। समझ में आ रही है बात? महावीर स्वामी 7 हाथ के थे, तो प्रतिमा जी 7 हाथ की क्यों नहीं है, छोटी क्यों है या बड़ी क्यों है?
बाहुबली जी तो 525 धनुष के थे, तो इतनी बड़ी क्यों नहीं है प्रतिमा? बहुत सीधी सीधी बातें हैं ये, तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं, क्योंकि किसी के दिमाग में आ जाए कि अरे वैसा का वैसा ही होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि आकार वैसा हो, अब वो छोटा बड़ा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है छोटा बड़ा, साक्षात 7 हाथ के थे और अब 7 हाथ की प्रतिमा हो या ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा था? मूल भाव निक्षेप से, ये भावों से लिखा ना, या भाव निक्षेप से कर लो। भाव निक्षेप का अर्थ समझ में आ गया ना, क्योंकि भाव निक्षेप तत्काल की बात करता है, वर्तमान जैसा है उसी के अनुसार बात करता है, द्रव्य निक्षेप आगे पीछे की बात करता है। प्रतिमा जी का आकार छोटा बड़ा क्यों होए है, ऐसा निश्चय करना वो आकार निश्चय है। बहुरी मूल भावनिपेक्षा, मूल भावों की अपेक्षा से, यहाँ अपेक्षा ले लिया, मूल भावनिपेक्षा ते प्रतिमा जी का वर्ण और वह का वह कैसे हुए है, ऐसा विचार करना सो वर्ण निश्चय। अनेक प्रकार का वर्ण और वह का वह कैसे हुए है। काय और क्या चीज है? अनेक प्रकार की काय कहाँ होती है उनका? काय तो वो की वही रहेगी, औदारिक शरीर ही रहेगा, है ना, परम औदारिक। अलग आकार कैसे होगा मनुष्य का आकार, उसमें काय अंतर कैसे आएगा? काय में अंतर कहाँ है? वो काय में थोड़ी ना आएगा, वो तो आसन में आएगा। वो चीज तो आकार में ले सकते थे, है ना, वो जो आप कह रहे हो आसन का, वो तो आकार में आ जाती बात। यहाँ तो ये वर्ण का ही है, जैसे पिछले में आकार का आया ना, यहाँ वर्ण का है। उनका साक्षात तो रंग कैसा था और इनका रंग कैसा है? ये महावीर स्वामी तो स्वर्ण समान पीले थे, है ना, और ये प्रतिमा तो ऐसे नहीं है। देखो इसमें जो लिखा है, अभी सुधार मत करो इसको, अपन और कल देख लेंगे, निशान लगा लो इस पर, वर्ण और अनेक प्रकार की काय, क्योंकि काय शब्द में अपने को कंफ्यूजन है, इसको मैं दूसरी प्रति से भी देख लूंगा। बहुरी मूल भावनिपेक्षा ते प्रतिमा जी का वर्ण और वह का कैसे हुए है, ऐसा विचार करना तो वर्ण निश्चय। सीधी सी बात है, वर्ण निश्चय ही नाम है उसका, तो वर्ण निश्चय में तो रंग की बात आई, वो काय बनेगा नहीं वहां पे, काय शब्द नहीं है वो, वह का वह यानी कुछ का कुछ कैसे हो गया? मुनि सूरत जी श्याम वर्ण के थे, तो उनकी प्रतिमा और दूसरे रंग की कैसे होगी? समझ में आ रही बात? चंद्र प्रभ जी की प्रतिमा धातु की कैसे बनेगी? वो तो सफेद ही होनी चाहिए, नहीं बन सकती। तो ऐसा बराबर निर्णय करना, उसका नाम वर्ण निश्चय। इसको अभी सिर्फ निशान लगाओ, अभी सुधार मत करो, इसमें और दूसरी प्रतिमा भी अपन देखें। वैसे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पिछले वाले में जो आकार की बात थी, यहाँ रंग की बात है ना, वहां पे भाव निक्षेप लिया था, यहाँ भी वो भाव निक्षेप ही असल में, भावों की अपेक्षा नहीं है वो ना, ये तो भाव निपेक्षा लिख दिया, वो निक्षेप के स्थान पर प्रतिलिपिकार है, तो इन्होंने भावों की अपेक्षा कर दिया उसको, ऐसे भी हो जाता है कई बार अनुवाद में। तो मूल भाव निक्षेप से प्रतिमा जी का वर्ण और का और वह का वह कैसे होए, ऐसा वाक्य बनेगा। भाव निक्षेप से देखो तो वो कैसे थे पार्श्वनाथ जी? पार्श्वनाथ जी तो हरे रंग के थे, और यहाँ प्रतिमा काली क्यों बन गई, या प्रतिमा सफेद क्यों है? पार्श्वनाथ जी सफेद क्यों या काले क्यों? वो तो हरे होने चाहिए, कि नहीं, ऐसा आग्रह की आवश्यकता नहीं, वो हो सकता है। तो ये निर्णय निकाले इनके माध्यम से। बहुत से लोगों को जो आग्रह रहता है इन 10 बातों में, ये जो 10 बातें अपन ने पढ़ी, इसमें विपरीत आग्रह हो या ऊट पटांग कुछ भी आग्रह ऐसा कि नहीं अपन को तो यही चाहिए, तो वो निर्णय नहीं है उसको। वास्तव इन सारी बातों का ढंग से निर्णय करे, तब जाके अरहंत देव का स्वरूप इसको सच्चा ख्याल में आएगा। अरहंत देव के स्वरूप का सच्चा निर्णय तब कर पाए। आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे, अभी तो समय ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से 10 बातें हैं, सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय, फिर निक्षेप, स्थापना निक्षेप है ना,
अनुयोग, फिर आकार और वर्ण, जिसमें आकार और वर्ण में भाव निक्षेप की बात की, स्थापना निक्षेप अलग से लिया ही था, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग बातों के माध्यम से अरहंत देव के स्वरूप का निर्णय जो करेगा वो ही जीव सच्चा जैन होगा, और सच्चा जैन होकर के उनके बताए मार्ग पर चलेगा, उसको ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। ऐसी बात है, आगे ये फिर अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।